Hello everyone. Yes, Peter. Today we are going to start some theorem based on quadrilateral. So first theorem: if each pair of opposite side of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. इसके प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड इक्वल हो जाए, पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल हो जाए, in this AB is equals to BC and AD is equals to BC, तो इसको ABCD is a parallelogram। ये कंडीशन है जो फर्स्ट थ्योरम मैंने आपको बताई है। क्या बोल रहा है? If each pair of opposite side of quadrilateral is equal, each pair of opposite side, this implies AB is equals to DC and second pair is AD is equals to BC। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो ये पैरेललोग्राम बन जाता है, तो ABCD is a parallelogram। ओके, सेकंड कंडीशन, इफ इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये क्या है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। सपोज करो ABCD is a parallelogram. So opposite angle B is equals to angle D and angle A is equals to angle C. Okay. In a parallelogram, opposite angles are equal. Opposite angle B is equals to angle D and angle A is equals to angle C. Okay, beta. Next, if in a quadrilateral each pair of opposite angles is equal, then it is a parallelogram. इसमें क्या था? फर्स्ट में opposite साइड्स इक्वल्स थी तो पैरेललोग्राम में, और अपोजिट एंगल भी इक्वल आ जाएंगे तब भी वो क्या है? पैरेललोग्राम में। मैंने अभी भी जो कंडीशन बताई थी सेम वही कंडीशन है। ABCD, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। अगर ये कंडीशन भी होल्ड कर जाती है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो वो क्या होने वाला है? पैरेललोग्राम होने वाला है। ओके बेटा, नेक्स्ट, The diagonal of parallelogram bisect each other। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 10th क्लास में भी इसकी रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ने वाली है हमें। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा इस पे बेस्ड। द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्या मतलब है इसका? एक पैरेललोग्राम बनाते हैं हम, A, B, C and D। फर्स्ट डायगोनल इज AC and second one is BD। ये O है, तो AO is equals to OC and OB is equals to क्या होने वाला है बेटा? OD होने वाला है। ये है कंडीशन। The diagonal of a parallelogram bisect each other। दोनों क्या करते हैं बेटा? बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट कंडीशन, थ्योरम, The diagonal of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram। एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल अगर एक बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, क्वाड्रिलेटरल की क्या बेटा? डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वो क्या होने वाला है? पैरेललोग्राम होने वाला है। क्या होने वाला है बेटा? पैरेललोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम। लास्ट थ्योरम, a quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite side is equal and parallel। क्या है बेटा? ABCD, AB is equals to DC दिया है and AB is equals to DC and AB is parallel to DC। इसमें दोनों साइड इक्वल और पैरेलल होने की जरूरत नहीं है। कंडीशन क्या है? ए क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। पेयर ऑफ अपोजिट साइड AB इज इक्वल टू DC, ये क्या होगा? इक्वल भी होगा और क्या होगा बेटा? पैरेलल भी होगा। AB इज पैरेलल टू DC अगर होगा तो वो क्या बनेगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। ये देखो, एक क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? पैरेललोग्राम होगा। कब? If a pair of opposite sides is equal and parallel। pair of opposite side equal और parallel हो तभी वो क्या आने वाला है बेटा? पैरेललोग्राम आने वाला है। ओके, तो अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, एग्जांपल्स करने वाले हैं जो एक्सरसाइज 8.1 से पहले। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। सॉरी, एग्जांपल फर्स्ट। Show that each angle of a rectangle
is a right angle. Right angle. Okay beta. Show that each angle of a rectangle is a right angle. What is rectangle? Rectangle is a parallelogram. Rectangle क्या है? Parallelogram. Rectangle is a parallelogram in which one angle is of 90 degree. Let ABCD is a parallelogram and angle A is 90 degree. AD is parallel to, क्या प्रूव करना है अपने को? शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल. तो क्या प्रूव करना है? एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इज इक्वल टू 90, ये प्रूव करना है. अब स्टार्ट करते हैं. AD इज पैरेलल टू BC. AD किसके पैरेलल बेटा? BC के पैरेलल है. सो AB is a transversal. So angle A plus angle B is equals to 180 degree. Angle lie on the same side of transversal. Lie on, या interior angle बोल सकते हैं. Angle lie on same side of transversal. Sum is 180 degree. Angle A is of 90 degree. 90 degree plus B is equals to 180. This implies angle B is equals to 180 minus 90. So angle B is equals to 90 degree. Angle B 90 है. Similar हम apply करने वाले हैं. AP is parallel to DC. This implies angle B plus angle C is of 180 degree. Angle B is 90. This implies angle C is also 90. Similarly, अगर हम बात करें A और D की, तो ये भी अगर AB पैरेलल टू DC है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होने वाला है. सेम कॉन्सेप्ट से फॉलो करना है, ठीक है. और A 90 डिग्री है. A प्लस D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. दिस इंप्लाइज D इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये आपकी फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जांपल है एक्सरसाइज 8.1 से पहले. ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मैं दोबारा बता देता हूँ आपको क्या है इसमें. शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल. रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री के हैं हो, ये हमें प्रूव करना है. रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन व्हिच वन एंगल इज 90 डिग्री. लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री. प्रूव क्या करना है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री. AD is parallel to BC, so AB is a transversal. Angle A plus angle B is equals to 180 degree. Angle I on the same side of a transversal. Angle A is equals to 90 degree. Plus B is equals to 180 degree. So angle B is equals to 180 minus 90, that is 90 degree. और similarly हमें ये भी प्रूव कर देने हैं. Similarly angle B is equals to angle C is equals to angle D is equals to 90 degree. Hence ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. और आप ऐसे भी कह सकते हैं, मैंने अभी भी बताया था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. तो एंगल A is equals to angle C is equals to क्या बेटा? 90 डिग्री. अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम. अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम. ये भी कंडीशन लगा सकते हैं. सिमिलरली आप करके भी लगा सकते हैं. और एंगल B is equals to angle D is equals to what? 90. सेम है ये इसका रीजन. ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Next question, show that diagonal of a rhombus is are perpendicular to each other. Show that diagonal of a rhombus are perpendicular to each other. Okay.
show that the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. Okay? ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने ए बी सी डी कंसीडर किया रोम्बस, ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी इज ए रोम्बस, diagonal AC and BD are perpendicular to each other। ये एंगल हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। ओके बेटा, अब ध्यान से सुनिए, ABCD is a rhombus, so AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA। एनी डाउट? ये सारी साइड क्या होने वाली है? इक्वल होने वाली है। ओके बेटा, show that diagonal of a rhombus are perpendicular to each other। okay, yes बेटा, ये इक्वल होने वाले हैं। रीजन क्या है इनका? AB is equals to OA is equals to, इसको O कॉल कर लो, OA is equals to OC। रीजन behind it, diagonal of a parallelogram bisect each other। diagonal of a parallelogram bisect each other, bisect each other in triangle AOD and COD। OA is equals to OC and AD is equals to DC and OD is equals to OD common in both the triangle। तो तीनों साइड्स इन ट्रायंगल के लिए हमने, ठीक है। तो ट्रायंगल AOD is congruent to triangle COD। triangle AOD is congruent to triangle COD by triple S rule, side 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 criteria। okay, so by CPCT angle AOD sorry is equals to angle COD। angle AOD is equals to angle COD। angle AOD plus angle COD is equals to 180 डिग्री। रीजन बिहाइंड इट, लीनियर पेयर। ये दोनों एंगल इक्वल है, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल AOD is equals to 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल AOD is equals to 90 डिग्री। एंगल AOD की वैल्यू क्या है बेटा? 90 डिग्री। ये अगर 90 डिग्री आ गया है तो यही प्रूव करना था, शो दैट द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रोम्बस के डायगोनल है वो क्या होंगे बेटा? परपेंडिकुलर ईच अदर होंगे। क्या किया हमने? सबसे पहले कंसीडर किया एक रोम्बस ABCD, इसमें AB BC CD D ये सारी साइड इक्वल है इन ट्रायंगल AOD एंड COD। OA is equals to OC। ये एक रीजन ध्यान रखना, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये कंडीशन, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये पैरेललोग्राम क्यों है? क्योंकि इसकी अपोजिट साइड जो है वो है इक्वल है बेटा। ओके, तो इसलिए पैरेललोग्राम है। और AD is equals to DC, क्योंकि जो रोम्बस की सारी साइड है वो क्या होती है? इक्वल होती हैं। और OD दोनों में क्या है? कॉमन है। टू ट्रायंगल AOD is congruent to triangle COD। दिस इंप्लाइज एंगल AOD is equals to एंगल COD। एंगल AOD प्लस एंगल COD इन दोनों का जो सम है 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। तो 2 टाइम्स एंगल AOD is equals to 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल AOD is equals to 90 डिग्री। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, एग्जाम्पल नंबर 5 करने जा रहा हूँ, 3rd and 4th ट्राई कीजिएगा। शो दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म ए रेक्टेंगल। फॉर्म ए रेक्टेंगल।
क्या है, ध्यान से समझिएगा, एक पैरेललोग्राम है आपके पास ABC, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ओके, ABCD, इनके जो एंगल के बाइसेक्टर्स हैं सभी के, ठीक है बेटा, एंगल के क्या है, बाइसेक्टर्स। हाँ जी, एंगल के बाइसेक्टर हैं, वो क्या फॉर्म कर रहे हैं बेटा, एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं, PQRS। PQRS को हमारा टारगेट क्या है कि रेक्टेंगल बनाना है। PQRS इज ए रेक्टेंगल। ओके, ये अपना टारगेट है, PQRS इज ए रेक्टेंगल। अब ध्यान से सुनिएगा, एंगल A is equals to angle, show that the bisector of angle of a parallelogram form a rectangle. Okay, अब ध्यान से सुनो, एंगल इन ट्रायंगल ADS, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ADS। तो एंगल ADS प्लस एंगल ADS प्लस एंगल ADS यस प्लस एंगल DAS यस इज इक्वल्स टू, ADS किसका हाफ है, ADS किसका हाफ है, एंगल D का, हाफ ऑफ एंगल D प्लस हाफ ऑफ DAS, ये ऊपर वाला पार्ट किसका हाफ है, एंगल A का, तो इसको आप लिख सकते हो हाफ ऑफ एंगल A प्लस D। ओके, इन ट्रायंगल ADS, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एनी डाउट बेटा, यस, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अभी ध्यान से सुनिएगा, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू, यहां पे अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं 180 डिग्री, क्यों पुट कर रहा हूं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और ये एक ट्रांसवर्सल है, इन दोनों का सम कितना होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है। कितना होने वाला है, 180 डिग्री। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आई बेटा, 90 डिग्री आई। किसकी वैल्यू, एंगल ADS प्लस एंगल DAS की। तो इन दोनों की बात करने जा रहा हूं मैं, इन दोनों का जो आंसर है वो 90 डिग्री है, प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल S इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 और 90 डिग्री है ना बच्चों, 90 डिग्री। ये एंगल आया 90 डिग्री। ये अगर एंगल 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट एंगल PSR इज इक्वल्स टू आल्सो 90 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कौन सा एंगल बन गए, वर्टिकली अपोजिट। ये एंगल इक्वल किसकी है, 90 डिग्री के। अगर एक एंगल किसी भी का 90 डिग्री आ जाता है, सिमिलरली हम इस ट्रायंगल से इसको भी 90 डिग्री बना देंगे, तो वो क्या हो जाने वाला बेटा, रेक्टेंगल हो जाने वाला है। फिर आपको क्लियर करता हूं, इन ट्रायंगल ADS, इन ट्रायंगल ADS एंगल ADS प्लस एंगल DAS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल D प्लस हाफ ऑफ एंगल A। एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, ठीक है। को इंटीरियर एंगल बोल सकते हो आप इनको, एंगल आई ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बोल सकते हो। 90 डिग्री आ गया। इन ट्रायंगल ADS, अभी भी इसकी वैल्यू पुट करके आए हैं, क्या है, 90 डिग्री है, प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री, ठीक है। अंदर अंदर के एंगल की बात चल रही है यहाँ पे। आप इसको ये भी लिख सकते हो बेटा, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, एंगल ADS प्लस एंगल DSA, फिर बिल्कुल क्लियर रहेगा आपके लिए। और ये एंगल, ये वाला S कितने डिग्री बेटा, इनका भी वैल्यू निकाला, 90 डिग्री पुट कर दिया। एंगल S की वैल्यू आई 180 माइनस 90, ओवरऑल 90 डिग्री। एंगल S इज इक्वल्स टू, दिस एंगल इज इक्वल्स टू PSR 90 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर एक एंगल 90 डिग्री का आ गया तो क्या बन रहा है बेटा, रेक्टेंगल बन रहा है। यस बेटा, थ्योरम्स मोस्टली हो गई हैं और एक्सरसाइज 8.1 से पहले सभी थ्योरम कर लेंगे।